रहता है, ताकि चाइना को पाकिस्तान ये बताए कि जो कुछ भी पाकिस्तान में इस तरह के मामला टेररिज्म के होते हैं, इसमें पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम है वो अफगानिस्तान की जो सरजमीन से ये टेररिज्म हो रहा है उससे है, पाकिस्तान को तालिबान से कोई इशू नहीं है जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट कर रहे हैं। अगली बात आपको बताऊं, देखिए चाइना इस टाइम जो है वो कोशिश कर रहा है कि काबुल को एक तरह से ट्राइलैटरल डायलॉग में भी ले आए, यानी अफगानिस्तान को भी सी पैक के अंदर ले आए। अब वांग ही जो है, आपको मैंने बताया था तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि वांग ही साहब जो है वो भी गए एक हफ्ता पहले, फिर उसके बाद जो है वो इसहाक डार पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी गए। ये दोनों साहिबान एक साथ क्यों गए अफगानिस्तान में, इसकी एक वजह है। देखिए चाइना ये चाहता है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो उनको ये बात बताए कि अगर वो सी पैक में आना चाहते हैं तो वो सी पैक में भी आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तालिबान को ये कहता है कि देखिए अगर आपको सी पैक में आना है ना, अगर आपको अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है, बिकॉज अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, अगर आपको अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने आप को एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाना है, तो चाइना ने एक तरह से जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको एक मैसेज दिया है वांग ही के जरिए, शी जिनपिंग के जरिए, कि देखिए फिर आपको हम सी पैक में लेकर आएंगे, लेकिन आपने जो है वो इन मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेना है ताकि आपकी इकोनॉमी भी बेहतर हो, ताकि आपकी जो है वो मामला भी बेहतर हो। एक तरह से चाइना गिव एंड टेक की बात कर रहा है। चाइना कह रहा है कि ठीक है अगर आप सी पैक में आना चाहते हैं हम आपको ले आएंगे सी पैक में, आपको भी बेनिफिट देंगे, लेकिन उस बेनिफिट को लेने के लिए आपको फिर इन सब मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेना होगा, ताकि कल को ये मिलिटेंट ग्रुप्स हमारे और आपके जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, जिसमें आने वाले टाइम पे ईरान भी हो सकता है आ जाए, फिलहाल अफगानिस्तान भी आ रहा है उस प्रोजेक्ट में, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आ रही हैं, तो थिंग इज दैट कि पाकिस्तान एक तरह से तालिबान की गवर्नमेंट को जो है वो चाइना ये कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरीके से वो इस चीज को बावर करा सके कि पाकिस्तान में जो अटैक्स कर रहे हैं टेररिज्म के, वो उन अटैक्स को तालिबान की गवर्नमेंट रोक सके, और उसके बदले चाइना फिर सी पैक के बेनिफिट जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, किसी भी तरह के बेनिफिट जो है वो तालिबान को मिले, और तालिबान फिर अपने लोगों के लिए काम करें, और जो अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको इसका बेनिफिट हो, बच्चियों को अच्छी तालीम मिले, बच्चे जो है वो अच्छी जगह पे जॉब्स पे लग जाएं, और गवर्नमेंट एक तरह से नई मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज दैट कि आने वाले दिनों में मामला लेवल पर भी जाएंगे, लेकिन चाइना ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करे, कुछ ना कुछ तालिबान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है इस टाइम जो अफगानिस्तान को रन कर रहे हैं, उनको ये समझाए कि देखिए आपको अगर कुछ चाहिए तो फिर आपको हमें भी कुछ देना होगा। दैट्स व्हाई वांग ही साहब जो थे वो गए थे, और आई थिंक दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने भी शायद पाकिस्तान को आंख मार दी हो कि ठीक है आप अटैक कर लें खामोशी से, लेकिन आप हमें इसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा, हम लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे अगर कोई भी अटैक जो है वो, क्योंकि देखिए जो इंटेलिजेंस पाकिस्तान को मिलती है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान को मिलती है कि इस जगह पे ये वेक्टर्स जो हैं ये बैठे हुए हैं, ये एसेट्स बैठे हुए हैं जो कि टेररिस्ट लोग हैं, इनके खिलाफ अब एक्शन ले लें, तो पाकिस्तान ने फिर अपने ड्रोन्स भेज के वो एक्शन लेता है। दैट्स व्हाई अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात ये है कि इंडिया के लिए ये एक नया मौका है। आपको पता होगा जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो इंडिया वॉज वेरी एंटी तालिबान, इंडिया वॉज वेरी एंटी अफगानिस्तान। इंडिया ये समझ रहा था कि वो अशरफ गनी साहब के साथ ही ताल्लुकात को बेहतर लेकर चल सकता है, अगर अशरफ गनी नहीं होंगे तो ताल्लुकात इंडिया के बेहतर नहीं होंगे अफगानिस्तान के साथ। लेकिन विद द टाइम इंडिया रियलाइजेस कि नहीं, अशरफ गनी साहब इज गॉन, इंडिया को ताल्लुकात अपने इन अफगानिस्तान के तालिबान के साथ ही बेहतर करने होंगे, बिकॉज ही इज द पर्सन, दीज आर द पीपल हु कैन मेक बेटर रिलेशनशिप फॉर इंडिया। इंडिया अब क्या कर सकता है या क्या करेगा आने वाले टाइम पे, इंडिया अपने ताल्लुकात को अफगानिस्तान के साथ बेहतर करेगा ताकि सी पैक को सैबोटाज किया जाए। बट पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि सी पैक को अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया जाए ताकि आने वाले टाइम पे अगले 5-7 साल में सी पैक जो है वो कामयाब हो। व्हाट इंडिया कैन डू राइट नाउ इज दैट इंडिया कोशिश करेगा कि सी पैक को सैबोटाज जो है वो किया जाए और पाकिस्तान सी पैक को जो है वो बचाए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शी जिनपिंग साहब प्राइवेट मीटिंग जो उनकी है मोदी साहब के साथ, उसमें उनको ये कह सकते हैं कि मोदी साहब अफगानिस्तान में मामला तो खराब मत करें पाकिस्तान के अगेंस्ट, बिकॉज अगर अफगानिस्तान में मामला खराब हुए तो हमारा सी पैक खराब होगा, हमारा सी पैक खराब हुआ तो फिर हम आपको नॉर्थ में तंग करेंगे। तो एक तरह से मामला जो है ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसमें इंडिया भी कनेक्ट है, पाकिस्तान भी कनेक्ट है। इवन जयशंकर साहब की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए जो कि बड़े अच्छे स्टेटमेंट्स थे तालिबान के लिए। तो समझा जा रहा था कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात को तालिबान के साथ बेहतर करने की कोशिश करेगा, बिकॉज एट द एंड हमें पता है कि वो उनको यूज कर सकता है तालिबान को पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा हाई स्टेक चीज है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को तालिबान के साथ अच्छे करे और उनको सी पैक में भी लेकर आए ताकि आने वाले टाइम पे ये जो टेररिज्म है, ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये खत्म हो, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। पाकिस्तान को अपना बहुत सारा मिलिट्री बजट जो है वो अपनी इन चीजों पर लगाना होता है, और स्पेशली जो एरियाज हैं बलोचिस्तान के कुछ इलाके, मोर इंपॉर्टेंटली जो KPK के इलाके हैं, फाटा, बाजोड़, ये वाले, ये
कराकोरम एजेंसी, इन सारे इलाकों में पाकिस्तान को अपनी सर्विलेंस मिलिट्री की ज्यादा करनी पड़ती है, जो उसको सर्विलेंस करनी चाहिए इंडिया के अगेंस्ट, वो सर्विलेंस कर रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। तो दैट्स वाई पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान को ये बावर करवाए, ये समझाए कि देखिए इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, इसमें आपका नुकसान ही है। अगर आप इन टेररिस्ट जो सेफ हेवंस को जगह देंगे इन टेररिस्ट को, तो कल को ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे, फिर हम पाकिस्तान को जो है वो अटैक करना पड़ेगा और आपको सी पैक का भी कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया इस चीज को यूटिलाइज कर सकता है, जयशंकर साहब या कोई इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो तालिबान को लेके कोई ना कोई ऐसा कदम ले सकती है जिससे पाकिस्तान के लिए मामला खराब हो। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग गेम। चाइना जो है वो भी इस चीज को बड़े गौर से देख रहा है, बिकॉज अगर इंडिया ने तालिबान का साथ दिया और तालिबान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया तो ऑब्वियसली सी पैक जो है वो चाइना का सबोटैज होगा। चाइना इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। इफ चाइना इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी तो इंडिया का जो नॉर्थ का वाला बॉर्डर है, चाइना वहां पे गर्मी कर सकता है। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। अगली बात आपको, अगली बात यह है कि चाइना चाहता है कि पूरे का पूरा रीजन जो है वो इसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। ऑलरेडी साउथ एशिया में पाकिस्तान चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। चाइना चाहता है कि ईरान, अफगानिस्तान और आगे वाली जितनी भी बेल्ट है, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, अर्मेनिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाए, क्योंकि चाइना नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट अल्टरनेटिवली वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कल के बाद चेंज हो जाएगा। मैं फिर कल के बाद दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बिकॉज कल जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है।